गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू RRCA। तो आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रूर मजाक। मजाक तो हम सभी ने किया है। कभी कुछ ज़्यादा मजाक सीरियस हो जाता है, कुछ कम होता है। कभी कभी हम लोग क्लास में रहते हैं तो अपने दोस्तों का क्या करते हैं, बेंच हटा देते हैं बैठते समय ताकि वो गिर जाए। ऐसे छोटे मजाक मैंने किया है। लेकिन इस कहानी में जो मजाक है वो एक मालिक अपने नौकर के साथ कर रहा है जो उनके 2 बच्चों को देखभाल करने आती थी। ये मजाक मतलब उस औरत को सबक सिखाने के लिए था, क्योंकि वो औरत इतनी सीधी थी कि अभी तक उसने जहाँ भी काम किया था उसकी सीधाई की वजह से उनसे आज तक किसी ने पैसे नहीं दिया था। तो वो एक लेखक था, वो उसको एक जीवन की सच्चाई दिखाना चाहता था कि अगर तुम किसी के सामने ऐसी दबी रहोगी, बोलोगी नहीं, तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा। ऐसे ही मतलब तुम्हें कोई भी आएगा, तुम्हें डांट डपका के तुम्हारे पैसे हड़प लेगा जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक लेखक के यहाँ एक जगह खाली रहती है 2 बच्चों को संभालने के लिए, गवर्नेंस की। गवर्नेंस जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो क्या होता है, हमारे मम्मी पापा जब नौकरी पे जाते हैं तो हमें संभालने के लिए कोई को रखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गवर्नेंस। वो हमारी सारी चीज़ों की देखभाल करती है, हमें खाना खिलाती है, हमारे ट्यूशन के काम कराती है, स्कूल के काम कराती है, मतलब हमें ड्रेस पहना के स्कूल ले जाती है, ये सारे काम उसके रहते हैं। तो शुरू होता है तो गवर्नेंस जो रहती है वो आती है और बच्चों की देखभाल वो बहुत अच्छे से करती है। लेकिन हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है कि वो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे बहुत शैतान होते हैं तो शैतानी में कुछ ना कुछ इधर से उधर कर देते हैं, तो उसके कारण वो होता है कि कभी कभी उसे नुकसान होता है। तो इस तरह क्या होता है कि 2 महीने गुजर चुके थे। वो इतनी सीधी थी कि कभी भी अपने मतलब पैसे के बारे में बात नहीं करती थी कि मेरा 2 महीना हो गया, मेरा खर्चा कैसे चल रहा होगा, मैं पैसे की बात करूं। तो वो एकदम शांति से काम करती थी, मतलब जो उसको काम मिला था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया तो लेखक को भी उस पर तरस आ रहा था। लेखक ने उसे एक दिन बुलाया, कहा कि तुम्हें भी पैसे की जरूरत होगी। तो वो बोलती है दबे स्वर में, हाँ मुझे भी पैसे की जरूरत है। तो बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हारे अभी तक कितने हुए दिन, तो 2 महीने हो चुके हैं। तो उसने कहा कि दबे स्वर में, हाँ 2 महीने हो चुके हैं। तो बोला कि मैंने 30 रूबल, वहाँ पे जहाँ पे की स्टोरी है वहाँ हमारी तरह रुपया नहीं चलता, वहाँ क्या चलता है, रूबल चलता है। तो वो उसने बताया कि आपका एक दिन का 1 रूबल यानी 30 दिन का 30 रूबल हुआ और 60 दिन का 60 रूबल आपका हुआ, मतलब 2 महीने की तनख्वाह आपकी पूरी 60 रूबल हुई। तो वो बोलती है, जो गवर्नेंस रहती है, कि हाँ मेरा इतना हुआ। तो उसने बोला कि ये तो आपके हुए, लेकिन आपने कुछ गलतियां की हैं जिसके कारण आपके पैसे कुछ कटेंगे। तो वो कुछ नहीं बोलती, दबे स्वर में हाँ बोलती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर लेखक जो रहता है वो कहता है कि आपने एक दिन मेरे बच्चे को घुमाने ले गया था जिसका नाम था कोयला। तो कोयला घुमाने ले गई थी, तो वो क्या करता है कि वो पेड़ पे चढ़ने लगता है। जब पेड़ पे चढ़ने लगता है तो पेड़ की जो डाली रहती है उसे खरोच से उसके जैकेट जो पहना रहता है वो उसमें छेद हो जाता है, वो फट जाता है। तो बच्चे तो शैतान होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नेंस की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो संभाल ही रही थी। लेकिन इसके लिए भी वो लेखक जो रहता है उससे 10 रूबल काट लेता है, 10 रूबल काट लेता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि 60 में से 10 रूबल कट जाते हैं तो उसके पास 50 बचते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने संडे की छुट्टियां मनाई हैं, तो संडे की छुट्टियां मनाई है तो उसके कारण 2 महीने में जितने संडे आए हैं उसकी छुट्टियों के भी पैसे कटेंगे। तो 2 महीने की छुट्टियों के भी मतलब संडे की पैसे कट जाते हैं। फिर उसने बोला कि आप जो है 4 दिन तक क्या हुआ कि जो उनका लड़का कोयला था उसको बीमार था वो, तो उसकी लड़की वान्या जो थी सिर्फ उसी को आपने पढ़ाया है, तो आपका 4 दिन का 4 रूबल वहाँ भी कट जाता है। तो मतलब ऐसे करके 4 दिन 8 दिन संडे के और 4 दिन जो उसने कोयला को नहीं पढ़ाया था, उसके कारण उसके 12 रूबल वहाँ भी कट जाते हैं। तो 22 तो ऐसे ही कट गए, 10 और 12 22 कट गए 60 में से। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो एक बार मेरी पत्नी ने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो उसने कहा कि नहीं मुझे 10 रूपए नहीं मिले थे।
दबे स्वर में उसने कहा, मुझे अभी तक सिर्फ मेरी जरूरत पे थे तो मुझे 3 रूबल मिले हैं। तो बोलता, अरे इस बात को तो मैंने डायरी में नोट नहीं किया है, और 10 रूबल की जहाँ तक बात कर रही हूँ कि नहीं मिला है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने हर एक चीज डायरी में नोट की है। मतलब उसको धमकाते हुए उन्होंने कहा कि वो डर के मारे वो क्या हामी भर दे कि हाँ मिला है। तो उसने फिर से क्या किया, 10 वो और 3 रूबल जो उसने बताया था वो 13 रूबल फिर से काट लेते हैं, यानी 22 तो पहले से कटे थे, फिर 10 इधर मान लीजिए तो 32, और 32 में फिर 3 जोड़े तो 35 रूबल उसके कट चुके थे। फिर होता है कि तुम एक बार क्या होता है, नौकरानी जो रहती है वो जो घर में काम करती है वो वान्या की क्या करती है कि जूतों को चुरा ले जाती है। जब जूतों को चुरा ले जाती है तो वो कहते हैं कि आप एक गवर्नेंस हो, आपको क्या करने के लिए हमने रखा है कि बच्चों की देखभाल करने के, बच्चों के सामान की भी देखभाल करने के लिए रखा है। तो जूते चोरी हुए तो ये भी आप ही का वो है गलती, तो इसके लिए भी मैं आपके 5 रूबल काट देता हूँ। तो पहले से ही 35 रूबल कट चुके थे, 5 रूबल और उसके कट जाते हैं, यानी कितने कट जाते हैं, टोटल 40 रूबल उसके कट चुके थे। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है, वो अपने कपड़े को ऐसे सुकोड़ती है और पसीने पसीने हो जाती है, घबराती है, लेकिन कोई भी मतलब उनसे नहीं कहती है कि हाँ ये ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती नहीं है, आपको पैसे नहीं काटने चाहिए मेरे, मैंने बच्चों की अच्छे से देखभाल की। वो कोई भी उनसे आर्गुमेंट नहीं करती है, चुपचाप खड़ी रहती है। फिर धीरे धीरे जो लेखक रहते हैं फिर उससे कहते हैं कि लेखक की तुमने 1 जनवरी को जब आया था तो क्या किया था कि कप प्लेट जो था वो उसमें से तुमने उसको तोड़ दिया था, लाते समय चाय अचानक से तो सबसे गिर जाता है, तो उसके लिए भी उसके 2 रूबल काट दिए जाते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, उसको 40 तो पहले कट चुका था, फिर 2 रूबल मतलब 42 रूबल फिर से कट जाते हैं। फिर ऐसे करते करते कुछ और चीजों को लेके मिला के उसके काटते काटते उसके मतलब सिर्फ 11 रूबल बच जाते हैं। मतलब 60 रूबल में से सिर्फ उसको कितने मिलते हैं, 11 रूबल। तो लेखक जब उसको 11 रूबल कहता है कि तुम्हें 11 रूबल हुए, तुम उसको मतलब दांत में दर्द हुआ था तो क्या होता है, हाफ जैसे दांत में दर्द हुआ तो वो आधी छुट्टी लेके वो चली जाती है, मतलब 3 दिन अपने दांत को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। उसके लिए भी लेखक ने उससे 3 रूबल काट दिए। मतलब उसको मतलब इस तरह एहसास दिला रहा था कि अगर तुम्हें मतलब जरूरत है तो तुम बोलो, लेकिन वो क्या कहती है कि नहीं बोलती, वो चुपचाप दबे स्वर में पसीने पसीने घबराई हुई खड़ी रहती है। तो वो लेखक जो रहता है उसको समझाना चाहता था कि मतलब तुम्हें अभी तक जो भी मतलब जहाँ भी तुम काम किए मैंने पता लगाया, तुम्हें आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए। तो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या बात है कि आज तक उसको पैसे नहीं मिले। तो वो इस तरह बात करता है तो वो समझ जाता है कि ये क्या है, ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ने वाली है, इसको मतलब डांट के डपटा के क्या कर सकते हैं, इसके पैसे ले सकते हैं। तो फिर क्या होता है, जब उसको 11 रूबल मिलते हैं तो क्या करती है, उसको आराम से वो अपने जेब में रख लेती है और वहां से धन्यवाद कह के निकलती है। तब लेखक को इस बात पे बहुत बुरा लगता है और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, मैंने तुम्हारे हर छोटे छोटे बात पे के पैसे काटे जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तब भी तुमने आवाज नहीं उठाया, ऊपर से जाते वक्त तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो। तो बोलती है कि मैं आपको धन्यवाद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने मुझे ये पैसे दिए। तो बोलता है कि मैं धन्यवाद का अधिकारी नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बिना गलती किए हुए तुम्हारे पैसे को काटा है। तो बोलती कुछ नहीं है, वो चुपचाप खड़ी रहती है। फिर बोलते हैं, जो लेखक रहता है वो कहता है कि ये देखो ये तुम्हारे 80 रूबल पड़े हुए हैं। तो 80 रूबल वो सोचती है कैसे पड़े हैं, तो वो अच्छा काम की थी तो उसको 20 रूबल एक्स्ट्रा में वो देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे कोई भी पैसे मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे कोई पैसे काटूंगा नहीं, मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता था कि देखो समाज में तुम्हें रहना है तो समाज में हर तरह के प्राणी हैं, तुम अगर दबके रहोगी तो तुम्हें क्या होगा, वो प्राणी तुम्हारे को नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी है।
चाहिए। अगर तुम अच्छी हो तो अच्छों के साथ अच्छी रहो। अगर तुम्हारे कोई मतलब तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो तुम्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें बेवजह तुम्हारे पैसे काटे, अगर कोई और काटता है तो तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये जब संस्कार उसको देते हैं, शिक्षा देते हैं लेखक, तो वो जो रहती है गवर्नेंस वो बहुत ध्यान से सुनती है और उम्मीद करते हैं लेखक कि ये मेरे समझाए हुए बात पे आगे बढ़ेगी और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। और जो गवर्नेंस रहती है लेखक उसको 20 रूबल्स यानी 20 रूबल एक्स्ट्रा मतलब 60 उसके और 20 उसके मतलब ईमानदारी के लिए 80 रूबल देके उनको कहते हैं कि आपका ये पेमेंट है, ले लीजिए और अपना काम जारी रखिए। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।